अस्सलामुअलैकुम। इद्दत के दौरान कौन से काम हराम हैं? इद्दत गुजारने वाली औरत का घर से बाहर जाना जायज़ नहीं जब तक कि कोई इंतहाई मजबूरी या ज़रूरत ना हो। मिसाल के तौर पर ऐसी औरत ने डॉक्टर के पास जाना हो या वो जाब काम पर जाती हो ताकि इसका घर चल सके। अगर कोई औरत बीमार हो और इस वजह से इसे हॉस्पिटल दाखिल करना हो तो ऐसा करना जायज़ है, लेकिन वो हॉस्पिटल से फारिग होकर घर वापस आ जाए और इद्दत का वक्त पूरा करे। अगर कोई औरत इद्दत के दौरान किसी भी मजबूरी से घर से बाहर जाए तो जल्दी घर वापस आ जाए। इद्दत वाली औरत घर के सह में जा सकती है। अगर ज़लज़ला आ जाए तो इद्दत गुजारने वाली औरत घर के बाहर जा सकती है। अगर कोई औरत घर पर इस्लामी दर्स देती है तो वो इद्दत के वक्त में भी ऐसा कर सकती है। लेकिन अगर कोई औरत घर के बाहर दर्स देने जाती है तो इद्दत के वक्त के दौरान उसकी इजाज़त नहीं। जिस तरह आम हालात में लाजिम है कि औरत नामहरम से पर्दा करे, इसी तरह इद्दत के दौरान औरत अपने नामारम रिश्तेदारों से पर्दा करेगी। किसी औरत की उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से इद्दत के दौरान लगने वाली पाबंदियों के अहकामात में कमी वाक़ई नहीं होती। अगर किसी औरत का शौहर फौत हो गया और वो इस घर में अब इसलिए इद्दत नहीं गुजार सकती क्योंकि वो तन्हा रह गई है और अकेले इस घर में रहना मुमकिन नहीं, तो वो अपने मैके में किसी और मारम रिश्तेदार के घर इद्दत गुजार सकती है। अगर कोई औरत अपने मैके में थी या किसी रिश्तेदार या सहेली के घर रह रही थी तो इसे शौहर की वफ़ात की खबर मिली। ये औरत फौरी तौर पर अपने शौहर के घर आ जाए जहां ये अपने शौहर के साथ रहती थी और वहां इद्दत गुजारना शुरू कर दे। अगर किसी औरत को इसका शौहर तलाक देकर घर से निकाल दे या इस औरत के ससुराल वाले तलाक के बाद इसे घर से निकाल दें तो वो किसी और घर में रहकर इद्दत का वक्त गुजार सकती है। अगर किसी औरत का शौहर फौत हो गया हो और मकान किराया का हो, मालिक मकान किराया ना देने की वजह से औरत को घर छोड़ने पर मजबूर कर दे तो वो औरत किसी और घर में रहकर इद्दत पूरी कर सकती है। अगर घर पुराना होने की वजह से इतना ख़राब हो कि इसके गिर जाने की वजह से औरत की जान को ख़तरा हो तो ये औरत किसी और घर में रहकर इद्दत का वक्त गुजार सकती है। अगर किसी औरत के पड़ोसी जराइम पेशा हों या ऐसे लोग हों जो इसे तंग करते हों या इस इलाके में इस औरत को ख़तरा हो कि इसे अगवा कर लिया जाएगा तो उन सभी मामलात में ये किसी और घर में रह कर इद्दत का वक्त गुजार सकती है। अगर घर में नामारम लोगों से पर्दे का इंतज़ाम ना हो तो ये औरत किसी और घर में रहकर इद्दत गुजार सकती है। अगर बीवी को शौहर ने रजी तलाक दी है, यानी जिसके बाद इद्दत के दौरान सुलह की जा सकती है, तो ये शौहर की जिम्मेदारी है कि बीवी के लिए इद्दत गुजारने की जगह का इंतज़ाम करे। अगर शौहर इस औरत के लिए इद्दत गुजारने की जगह का इंतज़ाम नहीं करता तो ये औरत खुद इंतज़ाम कर सकती है। अगर कोई औरत सफ़र कर रही थी कि इस दौरान उसके शौहर ने इसे तलाक दे दी या इसको शौहर के फौत होने की खबर मिल गई तो ये देखना होगा कि जिस जगह वो औरत सफ़र में है या जिस जगह वो कयाम कर रही है, अगर वो जगह 83 किलोमीटर के अंदर है। बेशक कोई और शहर हो तो इस पर लाजिम है कि फौरी तौर पर अपने घर वापस आकर इद्दत का वक्त गुजारे। लेकिन अगर वो जगह 83 किलोमीटर से दूर है तो अगर अमन के साथ इस जगह इद्दत का वक्त गुजार सकती है तो इजाज़त है कि वहाँ इद्दत का वक्त गुजारे, वरना अपने घर वापस आकर इद्दत गुजारे। अगर कोई औरत हज का सफ़र करने वाली थी, उसका वीज़ा भी लग गया था, लेकिन सफ़र पर निकलने से पहले शौहर ने तलाक दे दी या शौहर फौत हो गया तो ये अपना हज का सफ़र मुलतवी कर दे, कैंसिल कर दे और इसी वक्त से इद्दत गुजारनी शुरू कर दे। अगर ये औरत फिर भी हज करने चली जाती है तो इसका हज हो जाएगा, लेकिन इसको गुनाह होगा। अगर कोई औरत शौहर के साथ हज का सफ़र कर रही थी कि सफ़र के दौरान उसके शौहर ने इसे तलाक रजी दे दी तो इस औरत पर लाजिम है कि वो शौहर के साथ ही रहे, चाहे इसका शौहर अपने मुख वापस आ जाए। शौहर के लिए अफजल यही है कि वो इससे रजत यानी सुलह के लिए रुजू कर ले। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।